क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड कंडीशन क्या है कि y जो है हमारा 1 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन है। तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि y जो है प्लस में, क्या हम इस प्लस y को राइट साइड लेके जा सकते हैं? बिल्कुल लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि हम dx को डायरेक्टली इधर नहीं लेके जा सकते। तो अगर y को हम राइट साइड लेके जाए तो हमें क्या मिलेगा? तो dy अपॉन में dx विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, और 1 माइनस वाई पे ब्रैकेट का यूज करो। देन dy इक्वल्स टू 1 माइनस वाई इंटू में dx। बट हमारा यहाँ क्या है? dx और फंक्शन हमारा y के रिस्पेक्ट में है। दैट मीन्स ये वापस से हमें कहाँ लेके आना होगा? लेफ्ट साइड डिवाइड में। तो dy अपॉन में 1 माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया? dx। अब यहाँ पे देखो तो ये भी y है, ये भी हमारा फंक्शन भी y के रिस्पेक्ट में है, ये आपका dx है। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग जब आप करोगे बोथ साइड तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, dy लिखोगे अपॉन में 1 माइनस वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन dx। और इसका इंटीग्रेशन आपको अगर पता हो, ध्यान हो, dx अपॉन में अगर x हो तो आप इसका इंटीग्रेशन लिखोगे log x। अगर dx अपॉन में 1 माइनस dx नहीं dy, क्योंकि हमारा फंक्शन y के रिस्पेक्ट में है, तो dy अपॉन में अगर 1 माइनस वाई हो तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? log ऑफ 1 माइनस वाई एंड डिवाइड बाय माइनस 1। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा? माइनस टाइम्स log 1 माइनस वाई। अब आपको ये भी बताया जाएगा कि माइनस से हमने क्यों डिवाइड किया। देखो dy अपॉन में 1 माइनस वाई था, यहाँ फंक्शन आपका क्या है? y क्या है? माइनस में, इसलिए हमने माइनस साइन से डिवाइड किया। अगर यहाँ y के साथ 2 होता माइनस का तो हम -2 से डिवाइड करते, और -2 फिर कहाँ शिफ्ट हो जाता? -2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में ही रहता है, लेकिन हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन जो डिनोमिनेटर में था उसको हमने न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। तो ये आपके समझाने के लिए था। तो dy अपॉन में 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन में डिवाइड बाय -1 इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x एंड प्लस का c हमें लिखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आपने किया हो तो आपको पता होगा कि हम प्लस c जो लिखते हैं वो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। देन अब इसके आगे हमें सिंप्लीफाई क्या करना है? तो माइनस ऑफ लॉग, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव साइन हो आप यहाँ पे लोगे, तो माइनस ऑफ क्या करेंगे? तो टेकिंग ई बोथ साइड, टेकिंग ई बोथ साइड। अब ई लेने से देखो क्या होता है? log ई का ई, तो अगर ई आप लेते हो तो ये आपका क्या आ जाएगा? डायरेक्टली माइनस टाइम्स 1 माइनस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे जब ई लेंगे तो ये दोनों क्या होगा? ई के पावर में आ जाएगा, तो ई का पावर क्या हो जाएगा? x प्लस सी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो माइनस का 1 प्लस का y इक्वल्स टू ई का पावर x प्लस सी। क्या किया मैंने? माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देन अब मुझे y चाहिए, तो y निकालने के लिए e का पावर x प्लस सी और प्लस का 1। या तो आप आंसर ये लिखो फाइनल आंसर, वरना आप फाइनल आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो कुछ बच्चे हैं जो एनसीईआरटी से आंसर मैच करें तभी उनको डाइजेस्ट होता है, तो ये उनके लिए है, और ये डायरेक्ट चाहो तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया? तो टेकिंग ई बोथ साइड लिया। जैसे ई लिया हमने तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो log 1 माइनस वाई है ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस वाई, बेस में माइनस साइन था तो माइनस ही है, एंड यहाँ पे ई लेने पे क्या होगा? एक्सपोनेंट, मतलब तो ये ई का पावर बन जाएगा x प्लस सी, तो ई का पावर x प्लस सी। इस स्टेप के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो हमें y निकालना है, तो इसके हेल्प से हमने फिर y निकाला, तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गया। तो चाहे आप ये आंसर लिखो या ये, दोनों आंसर आपका बिल्कुल सही है, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास क्या है और हम उसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं।